वो कट्टा लहरा रहा था, तो कट्टा कहाँ से आया? उसके घर में हथियार जो भी आए हैं, तलवार है, गणासी है, बल्लम है, क्या क्या है ना, घर में रखा है असलहों का जखीरा, किसी को जानकारी नहीं है। 1.5 बीघा जमीन बेचकर जो कि शादी किए 3 लड़की का हथियार बरामद हुए हैं। तो टोटल लहरा रहा था। तो यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग आज भी है। मैं आज पूना से थाना गौरा बादशाहपुर के अंतर्गत कबीरदीपुर गांव में खड़ा हूं, जो कबीरदीपुर गांव है, जहां अनुराग की हत्या की गई थी। रमेश के द्वारा जहां अनुराग का गला काटा गया था। आज मैं पुणे से दूसरी रिपोर्ट के लिए मैं वहां आया हूं और मेरी इच्छा है कि मैं एकदम पूरी तरह से ज़मीनी तह पर जाऊँ, ज़मीनी रिपोर्ट आप तक प्रेषित करूँ। ये प्रतिवादी का घर है, जो मुजरिम है उस मुजरिम का मकान ये दिखाई पड़ रहा है, और इस मकान के सामने की जो ये खाली पड़ी ज़मीन है, इसी ज़मीन को लेकर के विवाद हुआ था। अब इस ज़मीन का आंकड़ा आप लगा सकते हैं कि ज़मीन है कितनी। महज एक बिस्वा ज़मीन भी नहीं है जिसके लिए ये कारनामा हुआ है। 5 बहनों में इकलौते भाई अनुराग के साथ इन लोगों ने इसी ज़मीन की लालच में गला काट ली। एक परिवार का पूरा पूरा दीपक बुझा दिया, चिराग बुझा दिया। ये कहानी थी। जैसा कि कल मैंने जो है पिताजी की रिपोर्टिंग करके आप तक पहुंचाई थी, तो ये पूरा मंजर आपके सामने गया हुआ था। मैं चलता हूं यहाँ के ग्रामवासियों से कुछ इस व्यक्ति के विषय में जान करके आप तक प्रेषित करूंगा कि ये इस व्यक्ति का स्वभाव कैसा था, ये किस तरह का व्यक्ति है। परिवार के बयान तो बार बार आपके बीच में जा रहे हैं, लेकिन ग्राम पंचायत के द्वारा, ग्राम सभा के द्वारा लोगों के बयान में इस व्यक्ति के प्रति डालना चाहता हूँ, जो मुजरिम है रमेश, राजेश। चलते हैं उनके लिए, हम ग्राम सभा के कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि वो है कैसा। जैसा कि कल मेरे वीडियो में प्रसारित आप लोगों ने बयान सुना था प्रधान जी का, पिताजी का और अनुराग के कोच का, सबने सिर्फ एक मांग करी है कि जो अपराधी है उसके साथ जैसा उसने अंजाम दिया, जिस तरह की घटना को उसने अंजाम दिया है, उस तरह के व्यवहार उसके साथ किए जाएँ, उसके मकान गिराए जाएँ, उसका इनकाउंटर किया जाए। ऐसी यहाँ की ग्राम पंचायत की जनता ने मांगी है, यानी प्रधान जी ने मांग करी है, उनके पिता अनुराग के पिताजी ने ऐसी मांग करी है। लेकिन फिर से मैं आज ग्राउंड रिपोर्ट के लिए दोबारा से यहाँ हूँ। मैंने आपको ज़मीन दिखाया जिस पर विवाद चल रहा है, लेकिन कुछ लोग यहाँ बैठे हैं जो इस परिवार से विशेष ताल्लुक़ रखते हैं और गांव से ताल्लुक़ रखते हैं। तो मैं ख़ास तौर से जानना चाहता हूँ कि वो जो अपराधी है वो किस प्रवृत्ति का आदमी है, कैसा है। बस यहाँ के लोगों से बातचीत करके सबसे पहले अपराधी की रिपोर्ट आप तक भेजना चाहूँगा। जी भैया, स्वागत है मेरे चैनल पर। जी धन्यवाद। क्या नाम है आपका? भीम यादव भैया। भीम यादव जी। आप यहाँ के प्रतिनिधि हैं? जी, मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ। ग्राम सभा यही पड़ता है हमारा। अच्छा, इसी ग्राम सभा से आप जी जिला जी पंचायत सदस्य हैं? जी। भीम भैया, जो ये घटना घटी है आपके यहाँ, इस घटना में जो मुख्य आरोपी बताए जा रहे हैं, जी उनका चाल चलन कैसा, वो लोग कैसे हैं? भैया, वो सब रहते थे झारखंड। जी अभी उनके पिताजी रिटायर होकर आए थे। जी आज करीबन साल भर से ये लड़का यहाँ पर रहता था। जी और जिस तरीके से ये घटना किया है, मैं तो शासन प्रशासन से यही मांग करना चाहता हूँ कि कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जाए, इनकाउंटर किया जाए, उसका घर ध्वस्तीकरण किया जाए, और बाकी ये समाज में ऐसी कृति फिर कोई करने का दुस्साहस न कर पाए। ये जो मकान उसने बनाया है, वो मकान उसकी ज़मीन में बना हुआ है? नहीं, बंजर की ज़मीन है। ये बंजर की ज़मीन ग्राम प्रधान से आप पूछ सकते हैं, ग्राम प्रधान बताए भी होंगे आपको। वो बंजर की ज़मीन है। और शासन प्रशासन से हम मांग ये भी करना चाहते हैं, उस पीड़ित परिवार का जो चिराग गया उसको तो भाई लौटा नहीं सकते हैं, लेकिन उस पीड़ित परिवार के लिए उनकी बहन 5 बहनें हैं, जिसमें कि एक छोटी बहन को नौकरी दिया जाए, जो कि पीड़ित परिवार के जीवन यापन के लिए, भाई उनके पिताजी दिहाड़ी का काम करते थे। बहुत ही गरीब परिवार, उनका मकान आप देख ही रहे होंगे, खपड़ा का है बहुत ही। और हम यही शासन प्रशासन से मांग करना चाहते हैं कि जो इनकी ज़मीन पीछे थी, अपना ज़मीन ये छोड़ भी दिए हैं, जो कि उस जो अपराधी किस्म के ये कृत्य किए थे उनके लिए ज़मीन अपना एक बच्चे के लिए छोड़ भी दिए कि हमसे लफड़ा झगड़ा किसी बात को लेकर न रहे, जिसमें कि ये कृत्य किया गया है। उस लड़के की कोई उसमें दोष नहीं था, जिसमें उनके चाचा जी को तलवार लेकर, सुनने में जो आ रहा है, उनके चाचा जी तलवार लेकर रमेश यादव नाम का एक जो लालता प्रसाद का लड़का था वो दौड़ाया था। और आते हुए जब ये लड़का दातून करते हुए वहाँ पर खड़ा हुआ था, जो कि उनके पिताजी ने ललकार के इसको मरवाया। ये बहुत ही गलत किए। हम तो शासन प्रशासन से यही चाहते हैं ऐसी सज़ा दिया जाए ताकि ये दुस्साहस और कोई नहीं कर पाए ऐसे। कल आपने प्रधान जी का बयान सुना होगा। आज इसी ग्राम पंचायत के रहने वाले जिला पंचायत सदस्य हैं आप।
भीम यादव जी, आप इनका भी बयान सुन सकते हैं। ऐसे प्रतिनिधियों के दिमाग में भी चल रहा है कि ये गलत काम हुआ है, सरासर अन्याय किया गया अनुराग के साथ, अनुराग के परिवार के साथ। 5 बहनों में इकलौते भाई को मार करके इस घर का दीपक बुझाया गया, उन बहनों के अरमान छीने गए हैं, उस माँ के ख्वाब छीन लिए गए, बुढ़ौती का सहारा छीना गया, पिताजी की आंखों के सपने छीने गए। इतने नहीं, अनुराग एक अच्छा खिलाड़ी भी था, एक ताइक्वांडो खिलाड़ी था, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, कांस्य पदक, मतलब कई मेडल लेकर आया है। बहुत से मेडल इनके घर में पड़े हुए हैं, देख सकते हैं आप, बहुत मेडल आया। ये अब गांव का जो क्षति हुआ है पूरे देश का क्षति हुआ है। इसमें सरकार से अनुरोध है कड़ी से कड़ी एक्शन लेकर जो भी अपराधी है उसका इनकाउंटर किया जाए, बाकी घर ध्वस्तीकरण किया जाए ताकि ऐसी कृति कोई दोबारा न करे। आप सुन रहे थे मेरे साथ जिला पंचायत सदस्य भीम जी को। मैं इधर से भी बात करना चाहूँगा। शुभ नाम आपका? हमारा नाम राज बहादुर यादव है। राज बहादुर जी। हाँ मध्य, हाँ इसी गांव का है, मध्य में हमारा घर है। अच्छा, उधर बीच में आपका घर? हाँ रेलवे लाइन के पास बीच में पड़ता है। ये जो घटना घटी है, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि जो वो अपराधी है उसका परिवार कैसा है, वो कैसे लोग हैं? ये बहुत जघन्य अपराध किया है, क्षमा करने योग्य है नहीं। अच्छा, इसके पहले भी इसका कोई आपराधिक इतिहास है क्या? जैसे वहाँ सर्विस करता था झारखंड में, नक्सली वगैरह से क्या इसका संपर्क था भाई? अच्छा आप बताइए, कोई अच्छा व्यक्ति अपने घर में इतना असलाह का जखीरा रखेगा? 4-4, 5-5 तलवारें थी, क्या क्या सब, गड़ासी बल्लम क्या क्या निकला है। कोई साधारण व्यक्ति, कोई अच्छा आदमी इस तरह से रख सकता है असलाह? बताइए आप। तो संबंध जरूर इसका कुछ था नक्सलियों से या किससे था? गला कौन काटता है? ये विवाद बहुत पुराना चल रहा था जब। हाँ कुछ था, लेकिन इतना वो थोड़े ही न था कि इतना मामला जो है तूल पकड़ ले। उनका अभी आप लोग क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएं। उसके बाद जो है बच्चे हैं, 5 बच्चियों में एक ही बच्चा था, पूरा परिवार समझ लीजिए उजड़ गया। न्याय इन लोगों के साथ हो, दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि ये घटना अपराध न करने पाए। इस तरह की घटना आपके नॉलेज में क्या इस क्षेत्र में? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। यानी एक बिस्वा जमीन के लिए हाँ जघन्य अपराध इन लोगों ने किया है। बच्चा प्लेयर था, आज जिले का नाम कर रहा है, प्रदेश का नाम करता, देश का नाम करता, मेडलिस्ट होता, मेडल ले आता, तो आपका नहीं नाम होता, हमारा नहीं नाम होता, पूरे देश का नाम होता, देश का गौरव था बच्चा। इन लोगों ने बहुत जघन्य अपराध किया है, क्षमा करने योग्य है नहीं। अच्छा, कितने सारे लोग जो लोग सम्मिलित हैं उसमें सभी लोग इसी प्रवृत्ति के? हाँ तब कैसी प्रवृत्ति कर रहे, तब है ना, घर में रखा है असलहों का जखीरा, किसी को जानकारी नहीं है, उसी घर में रह रहे हैं तो जानकारी नहीं है कि तलवार है इतनी, क्या करने के लिए रखी हैं, इतनी तलवारें हैं, इतना आया है, गणासी है, बल्लम है, क्या क्या है, जो भी है पकड़ा गया है, जानकारी नहीं थी जानकारी। क्या वहाँ रमेश को जानते हैं? अखिलेश यादव नाम है। इसमें शासन प्रशासन, उसके बाद राजस्व विभाग की लापरवाही है। हमारी यही मांग है कि इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा लाया जाए और जल्द से जल्द आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि इस तरह की घटनाएं नहीं होती हैं, इस तरह से किसी का गला काट दिया जा रहा है, ऐसी इसके पहले की सरकारों में तो नहीं होता था, यहाँ पे भी नहीं होता था। मेरी मुख्यमंत्री जी से मांग है कि वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मुकदमे को ले जाएं और जल्दी से जल्दी इस पे जो भी आरोपी हैं उन पे कार्रवाई की जाए। मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, मैंने इस ग्राम पंचायत में लगभग बहुत समय दिया। आज सुबह से मैं इसी गांव में बैठा हूं, लेकिन गांव का कोई एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं होगा जो उस अपराधी के खिलाफ बोलने में कतराता हो या हट गया हो कि मैं इसके खिलाफ नहीं बोलूँगा, मेरे गाँव का माजरा है। पूरे ग्राम सभा में इधर जहाँ टोला है, इस टोले में किसी व्यक्ति किसी घर से उनका कोई संबंध नहीं था। इस कैटेगरी के आदमी थे वो लोग कि इनके आस पास पड़ोस पूछ लीजिए, किसी से उनका संबंध सही नहीं था, सबसे झगड़ा करता था। मतलब अपराधी की धीम का प्रशासन क्या कार्रवाई कर रहा है, अभी तक पीड़ित परिवार को कुछ पता भी नहीं है कि किसकी गिरफ्तारी हुई है, किसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। यहाँ तक कि पीड़ित परिवार को कुछ पता नहीं है। और जो भी आते हैं यहाँ पे सांसद, विधायक या जो भी पूर्व विधायक जो भी आ रहे हैं, कोई पीड़ित परिवार की कोई मदद नहीं कर रहा है, सिर्फ आके पूछ के चले जा रहे हैं। ये कुछ तो जनप्रतिनिधियों की भी जिम्मेदारी बनती है कि अपने समाज के या फिर अपने लोगों के लिए कुछ करें।
उन सब चीज़ों पे तो ध्यान ही नहीं जा रहा किसी का। आते हैं और चले जाते हैं, सिर्फ खाना पूर्ति के लिए आ रहे हैं सब। अच्छा, अभी जो बोले थे जब लाश को रख करके घर वालों ने मना किया, पीड़ित परिवार की उस टाइम मांग थी तो डीएम साहब आए और अपना आश्वासन दे के चले गए। उसके बाद से क्या कार्रवाई हो रही है कोई किसी को पता कुछ चल रहा है? डीएम साहब ने कहा था 3 दिन के अंदर में जो है, तो 3 दिन का समय उन्होंने लिया है, ठीक है, लेकिन क्या कार्रवाई हो रही है? 3 दिन किसी की गिरफ्तारी हुई है उसके बाद से? लखनऊ से सरेंडर बता रहे हैं हुआ है, यहाँ वहाँ किसी की गिरफ्तारी पुष्टि हुई है किसी की? किसी चैनल पे आप लोगों ने भी देखा है किसी की हुई पुष्टि? कोई है क्लू किसी के पास? ये अखिलेश जी का सवाल एक बड़ा सवाल है कि जो भी जनप्रतिनिधि यहाँ आते हैं सहानुभूति दे के जा रहे हैं। कोई मदद माने इस तरह का सहयोग होना चाहिए कि जो अपराधी है वो पुलिस कस्टडी में क्यों अब तक नहीं आया। 3 दिन हो गए, 3 दिन के लिए एसपी साहब ने, डीएम साहब ने कहा था, सभी लोग आश्वासन दे के गए थे जी। और यहाँ के वर्तमान विधायक कप्तान साहब जो आश्वासन दे गए थे 3 दिन में जो है हम कार्य, और अनुराग की डेड बॉडी ये लोग नहीं दे रहे थे, लेकिन यहाँ के वो विधायक जी ने दिलवा समझाया गया। हाँ, विधायक जी हैं जो है, पूर्व मंत्री भी हैं, विधायक जी भी हैं। हाँ, समझाए कि भाई बॉडी दे दो, कार्रवाई होगी जी। जिनकी भी संलिप्तताएं हैं कम से कम उनको तो गिरफ्तार किया जाए। क्या कौन है इसमें, कहाँ से क्या मैटर कहाँ से शुरू हुआ था? 30-35 सालों से था मुकदमा जो भी था, तो उन चीज़ों को गहराई से जांच की जाए। आए थे एडीएम साहब थे, उनको जांच का दिया गया था। उसके बाद से जब से डेड बॉडी गई उसके बाद से कोई भी अधिकारी जो जांच के अधिकारी हैं वो यहाँ आए ही नहीं, तो कैसे जांच वहाँ उनके घर से जांच हो जाएगी? वहाँ से बैठे हुए तो जांच होगी नहीं। तो यहाँ पे आएंगे जो भी हैं गांव के लोग हैं या जिन्होंने मौके पे देखा है चीज़ें, तो उनसे पूछा जाएगा, उनसे कुछ किया जाएगा, तब ना जांच में क्या आप क्या वहाँ से कार्रवाई करवाएंगे? आप क्या जांच में आप क्या आख्या देंगे वहाँ पे, बताइए। इन सब चीज़ों पे ध्यान हम लोग क्या दें? हम लोग तो गांव वाले हैं, जिनको देनी है, जिनको अपनी रिपोर्ट बना के देनी है, मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए थे उन्होंने, तो उन सब चीज़ों पे वो ध्यान देंगे। और यहाँ आके किसी भी चीज़ की जांच की जाएगी तो यहाँ पे आके जांच करेंगे ना, वहाँ से क्या जांच करेंगे वो? सरकार से मांग है इस मुकदमे को फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाला जाए। उसके बाद जो भी आरोपी हैं उनकी पहले तो गिरफ्तारी तो हुई नहीं अभी, फिर उसके बाद उनसे जो भी क्लू हो सब क्लियर करके फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाल के मुकदमे को जल्दी से जल्दी इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जाए। जी। यही अखिलेश की भाषा पूरी ग्राम पंचायत के लोग बोल रहे हैं। यहाँ के प्रधान जी इसी ग्राम पंचायत के रहने वाले हैं, आप जिला पंचायत सदस्य इसी ग्राम पंचायत के, आप भैया, आप अखिलेश जी, सारे लोग एक तरफ से ये मांग करते हैं कि जो अवैध तरीके से ग्राम पंचायत की ज़मीन में उसने मकान का निर्माण किया है वो मकान गिरना चाहिए, और जो मुख्य आरोपी है उसका इनकाउंटर होना चाहिए, और जो अनुराग की छोटी बहन है उसे नौकरी मिलना चाहिए। क्योंकि बता रहे थे कि बहुत गरीब परिवार है, 3 बहनों की शादी ज़मीन बेच के 1.5 बीघा ज़मीन बेचकर, यहाँ पर सभी लोग जान रहे हैं, 1.5 बीघा ज़मीन बेचकर जो कि शादी की है 3 लड़की का, आपने अभी 2 लड़की बची हैं, जो कि 15-16 बिस्सा ज़मीन और उनका बचा हुआ है जी। और उनके इकलौते लड़के थे। हीरा बरामद हुआ है तो इतने दिनों से इन्होंने यहाँ पे रखा हुआ था, तो क्या अपने थाने को पता नहीं था कि इतने दिनों से यहाँ पे रखा हुआ है? तो क्या हो सकता है इसके पहले भी उसका भाई कोई एक दरोगा हैं वो, तो इसके पहले यहाँ पे जितने भी हथियार बरामद हुए हैं, तो इसके पहले यहाँ पे जो झगड़ा हुआ था तो गए थे थाने पे सब मैटर लेके, तो वहाँ पे पता नहीं क्या लिपापोती करके सब खत्म कर दिए। प्रशासन कट्टा लहरा रहा था वहाँ पे। हाँ, यहाँ कट्टा 2-2.5 महीना पहले कट्टा लहरा रहा था, तो यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग आज भी है। अच्छा। आज भी वीडियो रिकॉर्डिंग है, इनके चाचा के पास लेकर गए थे शासन प्रशासन के पास, तो भाई कार्रवाई अगर किए होते तो आज ये नौबत नहीं होती। जी। प्रशासन अगर अपने समय पे चेत गया होता तो ये ऐसी घटनाएं होती ही नहीं। इसके पहले जब वो कट्टा लहरा रहा था तो कट्टा कहाँ से आया? उसके घर में हथियार जो भी आए हैं, तलवार है, गणासी है, बल्लम है, क्या क्या बरामद बता रहे थे, उसकी वीडियो बना करके दरोगा साहब को दिया गया था। हाँ, तो उस टाइम अगर कुछ किए होते तो ऐसी घटनाएं होती ही नहीं। और वो आई हैं, समझिए उनके घर पे या 2 महीने 4 महीने 6 महीने जितने दिनों में भी आई हैं वो रखा हुआ है, तो क्या थाने से कोई क्लू यहाँ से नहीं गया था कि यहाँ पे ऐसी चीज़ें रखी हुई तो कोई घटना हो सकती है? कि कभी किसी ने चेक किया? तो होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुआ। दोस्तों, सब मिला करके इस ग्राम पंचायत की इस पूरी ग्राम सभा के ग्राम पंचायत के एक परिवार का ये कहना है, ये मांगना है कि न्याय होना चाहिए,
और लगभग जनपद के जितने भी लोग यहाँ आ रहे हैं, मैंने अभी एक छोटा सा इसमें क्लिप भी बनाया है, आपके सामने दिखाऊंगा कि बहुत बहुत बड़ा रेला है, बहुत लोग आ रहे हैं। थोड़ी सी नाराज़गी ग्रामवासियों में है कि जो प्रतिनिधि आ रहे हैं वो कोरम पूर्ति करके चले जा रहे हैं। आश्वासन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से कि इस मुकदमे को जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट में डालें और पीड़ित परिवार को जो भी उचित उनको लगे कि पीड़ित परिवार की कुछ मदद की जाए तो उनकी मदद करें। उसके बाद आरोपियों को गिरफ्तारी करके उनको कड़ी कड़ी सज़ा दिलाई जाए और आगे की जो भी कार्रवाई है, उनका घर गिराना है, क्या नहीं गिराना है, उसको अपने हिसाब से देख के जो है कार्रवाई की जाए। क्या बात है, बहुत बुलंदी के साथ इस ग्राम पंचायत के लोग अपनी बातों को बेबाकी से रखते हैं। मुझे खुशी है कि प्रधान जी सहित जिला पंचायत सदस्य और भैया और सभी लोगों ने मिल करके जो है, बहुत लोगों ने और बहुत चैनलों पर अपना बयान दिया और बहुत बेबाकी से बयान दिया है। ये एक दुखद घटना है जनपद जौनपुर से।